सभी शाम प्रेमियों को मेरा राधे राधे। बंधुओं, आप सभी को अपरा एकादशी की बहुत बहुत बधाई। बंधुओं, अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी ज्येष्ठ के महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान 11वें दिन मनाई जाती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव श्रद्धालुओं पर बनी रहती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से लोग पापों से मुक्ति पाकर भव सागर से तर जाते हैं। इस दिन व्रत करने से मनुष्य की कीर्ति बढ़ती है, पुण्य और धन में वृद्धि होती है। इस दिन तुलसी, चंदन, कपूर, गंगाजल से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत रखता है उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत दशमी से शुरू हो जाता है और यह व्रत द्वादशी के दिन समाप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत को करने वाले मनुष्य को जीते जी ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी लाभ मिलता है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का विशेष स्थान है। पुरानी कथाओं और शास्त्र के अनुसार यह माना जाता है कि अपने कार्य का महत्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा राजा हिंदी युधिष्ठिर को सुनाया गया था। विद्वानों के अनुसार अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। यह माना जाता है कि जो एकादशी व्रत का पालन करता है वह आसानी से अपने अतीत और वर्तमान पापों से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छाई का मार्ग पा सकता है। भक्त जन को मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी व्रत का पालन करते हुए मोक्ष का मार्ग प्राप्त करते हैं। कार्तिक माह में पवित्र गंगा स्नान करने से अचला एकादशी व्रत का पालन करने से समान लाभ होता है। यह व्रत भक्तों को अपने जीवन में धर्म, मान्यता और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत की पूजन विधि। पुराणों में एकादशी व्रत के विषय में कहा गया है, व्यक्ति को दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर मन में सभी विकारों को निकाल दे और स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी पत्ता, श्रीखंड, चंदन, गंगा जल और मौसमी फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले को पूरा दिन झूठ, छल, कपट से बचना चाहिए। जो लोग पीछे कारण व्रत नहीं रखते हैं उन्हें एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उत्तर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। आइए अब शुरू करते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। एक पुरानी कथा के अनुसार महिध्वज नामक के एक धर्मात्मा राजा थे, लेकिन राजा का छोटा भाई अधर्मी और पापी था। उनके छोटे भाई ने साजिश रचकर अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी थी और उसने राजा के शव को पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। उनकी अकाल मौत होने के कारण उनकी आत्मा भटकने लगी और उसने पीपल के पेड़ पर अपना डेरा जमा लिया। राजा पीपल पर रहने लगा और उस रास्ते में आने जाने वालों को परेशान करने लगा। एक दिन उस रास्ते से एक ऋषि गुजरे। राजा ने उन्हें भी डराने की कोशिश की, लेकिन ऋषि मुनि तपस्वी थे। उन्होंने आत्मा को वश में कर लिया और उससे प्रेत बनने का कारण पूछा। ऋषि मुनि को राजा ने पूरी बात बताई। राजा की बात को सुनकर ऋषि मुनि ने परलोक का ज्ञान कराया। ऋषि मुनि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का विचार किया और प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उस दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी भी थी। ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत किया। इस दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चन की। एकादशी के पुण्य को राजा को अर्पित कर दिया, जिसके प्रताप से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और राजा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। तो आइए सभी कहिए मेरे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बंधुओं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।